लेट्स स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है, जिसकी डिग्री कितनी है? 2 होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी इक्वेशन में डिग्री, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो कौन सी इक्वेशन है? वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है बेटा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। सेकेंड मेथड होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड थर्ड जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स लास्ट ईयर आपके सिलेबस से हट चुका है और इस वाले सिलेबस में अभी तक ऐड हुआ नहीं है, बट स्टिल मैं आप लोगों को करवा दूंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, क्योंकि 11th एंड 12th में इसका यूज होगा। 11th एंड 12th में कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स का यूज आएगा। हमारे पास कितने क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे यूज होगा, इसलिए मैं आपको करवा दूंगा कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स भी। बट हम लोग पहले देखते हैं, सबसे पहले आज हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। आज हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए बेटा। कम टू यहाँ पे आइए। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। ये वाली एक्सरसाइज के जो इतने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के, ये हम सारे के सारे आपके मिडिल टर्म स्प्लिट वाले फॉर्मूला से बेटा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग सारे क्वेश्चंस को। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया जो है वो 528 है। एक्सरसाइज 4.1 सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एक रेक्टेंगल बना लीजिए, उसमें सेंटर में लिख लिया 528, मतलब उसका एरिया है। आपको गिवन है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है? द लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो ब्रेथ को एक्स लेट कर लो। लेट द breadth of plot, rectangular plot be x meters। इसकी लेंथ कितनी है बेटा? 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ।
तो आपके पास क्वेश्चन में लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। एरिया आपके पास है 528, एरिया होता है LB, लेंथ है आपके पास 2x + 1, ब्रेथ है x, मल्टीप्लाई कर दो इसको तो हो जाएगा 2x² + x = 528। 528 को लेफ्ट पे ले आते हैं, यहां तक सभी को समझ आ गया? यहां तक सभी बच्चों को समझ आ गया है? यहां तक सभी को समझ आ गया तो चैट बॉक्स पे यस लिखिए। आपके पास ब्रेथ x है, लेंथ जो है वो वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, तो लेंथ हो जाएगी 2x + 1। सेवेंथ स्टैंडर्ड सिंपल इक्वेशंस में जैसे आपकी इक्वेशंस फॉर्म करते हैं वैसे आपके ब्रेथ आ जाएगी, लेंथ है ब्रेथ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करो बेटा। आपके पास गिवन है 2x² + x - 528, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करो दोनों को, ये आ जाएगा 1056। 1056 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिनको मल्टीप्लाई करके -1056, जिसको मल्टीप्लाई करके -1056 एंड प्लस करके आपके पास x बचे। फैक्टर्स निकालिए इसके, this is 2 × 2 4, 4 to the 8, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 33। दोनों को मल्टीप्लाई करके 1056 और सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा। तो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे इसके? 2x² + 33 - 32 - 528 = 0, -528 = 0। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? अब इन दोनों में से x कॉमन लो तो यहां बच जाएगा 2x + 33, इन दोनों में से -33 कॉमन लो, 33 तो आता ही नहीं, दोनों में से क्या कॉमन ले ले? 16 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 2x + 33, x - 16, 2x + 33 = 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। यहां से x आ जाएगा -33/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, और यहां से आपके पास आ जाएगा x = 16। तो इसका मतलब हमारा ब्रेथ आ गई, तो ब्रेथ आ गया 16। और अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ क्या है आपके पास? 2x + 1, 2 × 16 + 1, दैट इज 33 मीटर्स। 33 मीटर्स नोट कर लो। क्वेश्चन में आपके पास एरिया गिवन है, 528, ब्रेथ को x, लेंथ जो है, लेंथ आपके पास गिवन है 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, 2x + 1, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 528 लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड उसके बाद हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया बेटा, इसको नोट कर लिए। नोट करिए बेटा, इसको नोट करके नोटेड लिखो।
नोट करके नोटेड लिखिए। इसके बाद जिन्होंने कर लिया सेकंड पार्ट करिए। करिए बच्चे सेकंड पार्ट। आपको गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? वो दो नंबर जो एक के बाद एक आते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट 306 गिवन है। कंसेक्यूटिव जैसे एक नंबर 3 है तो 3 का अगला नंबर कौन सा होगा? अगर एक 3 है तो 3 का अगला नंबर क्या हो जाएगा बेटा? और अगर 9 है तो 9 का अगला नंबर क्या आएगा? 3 के लिए हो जाएगा 4, 9 के लिए हो जाएगा 10। तो ऐसी अगर आपके पास एक नंबर x है तो x का अगला नंबर क्या आएगा? अगर एक नंबर x है तो x का अगला नंबर क्या आएगा? दैट विल बी x प्लस 1। x प्लस 1। इंटेलिजेंट पीपल आर टेलिंग सर x के बाद अगला नंबर होगा y। एक बच्चा कह रहा है 2x। कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, एक x तो अगला x प्लस 1। यहाँ लेट कर लेंगे, लेट द टू पॉजिटिव consecutive integers bx and x plus 1। आपको गिवन है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, आपको गिवन है कि दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। आपको गिवन है कि दोनों का प्रोडक्ट 306, प्रोडक्ट इक्वल टू 306। पहला नंबर x, दूसरा नंबर x प्लस 1। सॉल्व करो इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट करो। x स्क्वायर इंटू माइनस 306 इज माइनस 306 x स्क्वायर, एंड उसके फैक्टर्स निकाल लीजिए फिर। थ्री थ्री जा 9, 9 टू जा 18 एंड 17, 18 एंड 17 दो फैक्टर्स आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट लूंगा तो माइनस 306 प्लस करूंगा तो प्लस x, प्लस करेंगे तो प्लस x। सॉल्व करिए इसको। x कॉमन, x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन लो तो x प्लस 18, x माइनस 17, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो मतलब इंडिविजुअल भी क्या हो जाएंगे 0। तो x आ जाएगा माइनस 18, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं होगा हरमान, क्योंकि नेगेटिव है ये। हमें यहाँ पे पॉजिटिव नंबर चाहिए था। अगर x 17 है तो जो सेकंड नंबर है वो x प्लस 1, तो वो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। आगे सही बच्चों का? आ गया बेटा सही बच्चों का? 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है ये, 8th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड में मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ा था आप लोगों ने।
इज दिस क्लियर टू ऑल? नोटेड? नोट कर लिया तो नोटेड लिखिए बेटा चैट बॉक्स पे। अब इसके बाद थर्ड पार्ट करिए बच्चे। थर्ड पार्ट, थर्ड में आपको क्या रहा है, रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर। ओल्डर मतलब बड़े हैं उनसे। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या लेट करते हैं, प्रेजेंट एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। रोहन मदर, रोहन की मदर की जो एज है वो आपके पास आ जाएगा x प्लस 26। रोहन इज x एंड रोहन मदर विल बी x प्लस 26। उसके बाद बोल रहा था प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद की जो एज है वो 360 होगी दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ एजेस आफ्टर 3 years, ये कितना गिवन है, 360। अगर रोहन की एज x है तो 3 साल बाद रोहन की एज होगी x प्लस 3। रोहन आज x प्लस 26 है तो 3 साल बाद कितना होगा, x प्लस 26 प्लस 3। एंड दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 डिग्री है। एंड दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 है बेटा। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स स्क्वायर प्लस 32 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चे यहाँ तक सभी बच्चों को? बेटा यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये आप खुद सॉल्व करेंगे आगे इक्वेशन सब। ये सारा का सारा आपका मिडिल टर्म स्प्लिट है जो कि आप 8th स्टैंड में कर चुके हैं। मेन मेरा काम है इक्वेशन फॉर्म करवाना। ये 5 स्टेप क्लियर है सभी को? आगे 5-6 लाइन छोड़ देना तो आप सॉल्व कर लेंगे इसको बेटा। नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. Had the speed be less than 8 kilometers per hour, it will take 3 hours more to cover the same distance. तो उस केस में उसको और 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे। तो देखिए बेटा कैसे सॉल्व करना है। हम लोग इनिशियली लेट कर लो, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपके पास x किलोमीटर पर आवर है स्पीड बेटा इसकी। ट्रेन को डिस्टेंस कितना कवर करना है, 360 किलोमीटर। नहीं, यहाँ 480 है। ट्रेन को डिस्टेंस कितना कवर करना है, 480, और स्पीड है x। तो टाइम कितना लगेगा बेटा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक इस स्टेप तक सभी को क्लियर है? ये पहले 3 स्टेप।
आपके पास ओरिजिनल स्पीड इज x, डिस्टेंस इज 480 और टाइम है 480 अपॉन x। यहां तक सभी को क्लियर है? हरसिमरन सिंह, सहज, तनेश, वरुण, अंश, हर्ष, सभी को क्लियर है? अस्मी, गुड। अब आगे आपको क्या बोल रहा है? अब आपको बोल रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होगी, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी, तो मतलब पहले स्पीड कितनी थी? x, और अब कितनी हो जाएगी? x माइनस 8। तो रिड्यूस्ड स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपका सेम रहेगा, दिस इज 480। तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ आ गया सभी बच्चों को? ओरिजिनल स्पीड x, डिस्टेंस 480, तो टाइम हो जाएगा 480 अपॉन x। अब अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 480 और टाइम हो जाएगा 480 अपॉन में x माइनस 8, 480 अपॉन में x माइनस 8। सभी को क्लियर है यहाँ तक? ये सेकंड स्टेप तक सभी को क्लियर है? हरसिमरन, मनवीन कौर, अस्मी, गुड। अब मुझे आप एक बात बताओ कि आपको टाइम कौन से केस में ज्यादा लगेगा, फर्स्ट केस या सेकंड केस? आपको टाइम कौन से केस में ज्यादा लगेगा, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? सोच समझ के बोलिए। अर्शप्रीत फर्स्ट केस, अकाल फर्स्ट, रुबन फर्स्ट, हरमन फर्स्ट में टाइम ज्यादा कैसे लगेगा? स्पीड को मैंने कम कर दिया है तो टाइम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा ना। अगर स्पीड को स्लो कर दोगे, आप भाग रहे हो और चलने लग जाओगे, तो जब चलोगे तो स्पीड कम हो जाएगी ना, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो जब स्पीड रिड्यूस हो जाएगी तो ये जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इन दैट केस पहला वाला टाइम, सॉरी ये रहा, जब टाइम ज्यादा लग रहा है माइनस जो टाइम पहले लग रहा था, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको कितना गिवन है? 3 गिवन है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है बच्चे? 3 गिवन है। ये इक्वेशन समझ आ गई सभी को? ये इक्वेशन समझ आ गई? क्योंकि मेन इसमें इक्वेशन ही है, बच्चे यही गलती करते हैं। अगर स्पीड को कम कर दोगे, स्पीड को अगर कम कर दोगे तो जो टाइम है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा वाला टाइम हमेशा आगे आएगा, माइनस कम वाला टाइम इज इक्वल टू जो टाइम का डिफरेंस गिवन होगा वो यहाँ लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करें देखिए। न्यूमरेटर में से 480 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 8, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8, 480 एक्स माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x। एक्स एक्स कैंसिल कर दो, 480 इंटू 3 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इस 3 को डिनोमिनेटर में ले आओ, now we have 160 into 8 is equal to x square minus 3x, 8x। 160 into 8 सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 1280 एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 1280 को राइट पे ले जाओ तो आपके पास ये आ जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। एंड इसके बाद आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट करना है बच्चे इसके बाद। वेरी गुड अकाल।
आकाश दो स्पीड नहीं आ सकती। अच्छा, ओरिजिनल स्पीड आएगी 40 और रिड्यूस स्पीड आएगी 32। वेरी गुड अकाल। बाकी बच्चे बेटा नोट कर लो यहाँ तक, इसके बाद 7-8 लाइन छोड़ देना और नोट करके नोटेड। नोटेड बेटा, नोट करके बेटा। इस कॉलम में यहाँ पहले 480 कॉमन लिया है बेटा न्यूमरेटर से अस्मी, एंड उसके बाद अंदर यहाँ पे एलसीएम लिया है हमने। फटाफट नोट करिए। गुरकृत, अचिंत, ये लोग हैं क्लास में आज नहीं है, पता ही नहीं चल रहा। चैट बॉक्स ही नहीं, यस या नो अचिंत ने लिख दिया। गुरकृत, मनवीन कौर, सहज, सहज के अगर समझ आ गया भाई सबके समझ आ जाएगा। सहज के भी आ गया, हरसिमरन के भी आ गया। मनवीन ऑल्सो डन। तनिष्क ऑल्सो, तनिष्क समझ आ गया ये? तनिष्क कुमार समझ आ गया ये? या सरनेम पता नहीं क्या, सॉरी जो भी है। तनिष्क वेरी गुड। ये क्वेश्चन ना रट लेना, ये आपका क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का 100% आएगा। पेपर में डिस्टेंस एंड टाइम के ही बच्चे गलत करते हैं, और ये क्वेश्चन इस टाइप का आएगा ही आएगा आपके पेपर में, चाहे कोई भी स्कूल का पेपर हो, ये देते ही देते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोला तो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम नहीं हो सकता है, आपका न्यूमेरिक चेंज होगा, बट ये डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन या तो लीनियर में या तो इसके अंदर। लीनियर में भी मैंने आपको बताया था कि टू प्लेसेस आर ए एंड बी अपार्ट ऑन अ हाईवे, वो वाला क्वेश्चन जरूर करना। 90 किलोमीटर अपार्ट, 100 किलोमीटर अपार्ट वाला जो क्वेश्चन था। लेट्स सॉल्व फर्दर। एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 आप खुद सॉल्व कर लेंगे, वो तो सिंपल आपकी फैक्टराइजेशन है। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। वी विल सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है आपको, 3x² माइनस 2√6, 3x² माइनस 2√6x प्लस 32, सॉरी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब रूट वाले क्वेश्चंस में हमेशा बच्चों को दिक्कत रहती है, सॉल्व कैसे करना है। 3 into 2 is 6x²। 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि 2√6 टाइप का आ जाए, तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर देंगे √6 एंड √6। इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे बेटा, √6 इंटू √6 मल्टीप्लाई करूंगा तो √6 आएगा, सॉरी √6 इंटू √6 is 6, और ऐड करेंगे तो प्लस 2√6, बट यहाँ पे माइनस चाहिए, जिसकी वजह से दोनों के बाहर माइनस लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ तो आपका 3 है, यहाँ √6 है, यहाँ √6 और यहाँ पे 2 है। इस 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3। √6 को क्या लिखेंगे, √3 इंटू √2। √6 को क्या लिखेंगे, √3 इंटू √2, और 2 को हम लोग लिखेंगे बच्चे √2 इंटू √2। पहले दोनों में से कॉमन है √3x, यहाँ आ जाएगा √3x माइनस √2, माइनस इन दोनों में से कॉमन है √2,
3x minus root 2 is equal to 0. Root 3x minus root 2, root 3x minus root 2, दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर दो, जिससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करिए बेटा, इसको नोट करिए। नोट करके नोटेड। कोई ऐसा बच्चा जिसका डाउट हो, ये रह गया हो? बेटा क्या नाम, थोड़ा सा तो फोकस करो। 3 2 6, हमें रूट 6 चाहिए तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? रूट 6 इंटू रूट 6। 3 को कैसे लिख सकते हैं? रूट 3 रूट 3। रूट 6 क्या होगा? रूट 2 इंटू रूट 3। फिर दोबारा रूट 6 को लिखा, और यहाँ 2 को लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2। पहले दोनों में से कॉमन है रूट 3x, इन दोनों में से कॉमन है रूट 2, इन दोनों में से कॉमन है रूट 2। जिनके पास स्मार्ट टीवी है अगर घर पे, तो टीवी से भी लॉगिन कर सकते हो आप लोग, वरना लैपटॉप सबसे बेस्ट है। जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल से करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन जितनी बड़ी करते होगे उतना बढ़िया रहेगा। नोट हो गया सभी का? नोट हो गया बेटा सभी बच्चों का? वेरी गुड सुवेद, गुड। नाउ आफ्टर दिस, exercise 4.2, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6। हमने 3 4 5 6 करने हैं बेटा 4.2 के। क्वेश्चन नंबर 3, 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे आपके पास है, find two numbers whose sum is 27 and product is 182। दो नंबर निकालो जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182। तो लेट कर लेते हैं, लेट द टू नंबर्स बी। एक नंबर हो जाएगा x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? हम लोग यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में ना, हमें क्वेश्चन को देख के पता ही चल पाएगा कि ये लीनियर का है या ये लीनियर का है या आपका क्वाड्रेटिक का है। तो आप सबसे पहला काम यही करते हो कि लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। इन दोनों का सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो मतलब x प्लस वाई 27 और प्रोडक्ट कितना है? 182। फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लो तो हो जाएगी 27 माइनस x। सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड के अंदर, मल्टीप्लाई करो। अब सभी को राइट पे ले जाएंगे। सभी को राइट पे ले जाएंगे, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, 182 के फैक्टर जिससे 27 आए, 13 इंटू 14। वेरी गुड जसकीरत सिंह। तो सॉल्व आप खुद ही कर लेना, मैं करवाई देता हूँ, एक काम करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 13 माइनस 14 प्लस 182, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 13 माइनस 14 एक्स माइनस 13,
x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। पहले वाले को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 13 14 आएगा, दूसरे का पुट करेंगे तो 13 आएगा। आगे सही बच्चों का सेम आंसर करिए बेटा, नोट करिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसकी इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास बोल रहा है दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, उनके स्क्वायर्स का सम 365 है। तो कंसेक्यूटिव नंबर कौन कौन से होते हैं? एक होता है x और दूसरा होता है x प्लस 1। तो लिखेंगे लेट द टू consecutive integers be x and x plus 1। एक नंबर x है और एक x plus 1 होता है। दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना है? 365। दोनों के स्क्वायर्स का सम है 365। एक्सपैंड कर लीजिए। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लो, सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर आ जाएगा बच्चे। इज दिस क्लियर टू ऑल? सभी का आ गया बेटा सेम आंसर? सभी का सेम आ गया, इक्वेशन आ गई सभी बच्चों की। सॉल्व आप करते रहिएगा बच्चे, इक्वेशन आ गई सभी की। गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। हमने अर्पण 2 से डिवाइड इसलिए करा था क्योंकि कॉमन निकल रहा था। 2 से डिवाइड नहीं भी करोगे तभी भी आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास कभी बच्चे किसी भी इक्वेशन में अगर कुछ कॉमन निकल रहा हो तो उस इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दो, तो आपका इक्वेशन छोटी हो जाएगी, तो सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चांसेस ऑफ जो एरर होते हैं वो और रिड्यूस हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, question number 5, you are given that the altitude of a right triangle is 7 less than the base। altitude मतलब परपेंडिकुलर, altitude is perpendicular, ये क्या है? 7 कम है किससे? बेस से। तो बेस को ले लेते हैं x, ये हो जाएगा x माइनस 7 और हाइपोटेनस आपको गिवन है 13। समझ आ गया ये किस तरीके से हमने लिखा है? तनेश, अस्मी, हरसिमरन, सहज and rest of the students, मनवीन कौर, अर्श, अंश, वेरी गुड, अकालदीप सिंह। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अच्छा एक चीज और जो यहाँ पे गलत है, जिसके मार्क्स आपके कटेंगे, वो क्या कटेंगे बेटा? आपको लिखना पड़ेगा लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल बी एक्स, मीटर या सेंटीमीटर जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है। ऑल्टीट्यूड x माइनस 7। तो आप सॉल्व करिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चे तो एक आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट बेटा। सभी ने यहां तक अगर नोट कर लिया है
तो चैट बॉक्स पे यस लिखिए। सभी ने यहां तक नोट कर लिया है तो चैट बॉक्स पे यस लिखिए। वेरी गुड, गुड बच्चे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, इसमें आपके पास गिवन है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, मतलब मटके बना रहे हैं या कुछ और चीज बना रहे हैं जो पॉटरी आर्टिकल्स फॉर्म कर रहे हैं इन अ डे। It was observed that on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the articles produced on a day. तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे भी एक्स। एक दिन में हम लोग एक्स आर्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसकी कॉस्ट कितनी गिवन है? 3 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। 3 more than twice the breadth करो सॉरी, the number of articles produced। 3 more than twice the number of articles। सभी को समझ आ गया? सभी को समझ आ गया बच्चे? एक दिन में एक्स प्रोड्यूस करे हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 2x प्लस 3। एक की कॉस्ट कितनी है? 2x प्लस 3। एंड आपको क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल cost of items producing in a day is ₹90। टोटल कॉस्ट कितनी है? 90 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक आर्टिकल की कॉस्ट इनटू जितनी प्रोड्यूस करी है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 आ जाएगा बेटा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90। इज दिस क्लियर टू ऑल? एंड फर्दर आप इसके रूट्स निकाल लेंगे। समझ आ गया सही बच्चों को? ग्रेट, वेरी गुड।